डिस्ट्रिक्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी, इस्लामाबाद कचहरी, डिस्ट्रिक्ट कचहरी में। और कल एक बड़ा वाक़या सामने आया है जहां पे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वकला के ऊपर भी तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों को मारा गया, कश्मीर के हक़ में नारे लगाने वालों को भी वहाँ पे जो है डंडे बरसाए गए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अदालती कार्रवाई आपके सामने है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद है जहाँ पे हू का आलम है। यहाँ पे आज वकला की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त मीटिंग्स जारी हैं। कल की पुलिस जो गर्दी इनके साथ की गई है उसके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे वकला की तादाद जमा भी हो चुकी है, मीटिंग्स भी कॉल दे दी गई है। और जिन ख़वातीन के साथ ये कल वाक़या पेश किया गया था, कश्मीरी ख़वातीन जो वकील हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, उनके साथ जो रवैया रखा गया है उसके ऊपर इस वक्त सख्त रद्द-ए-अमल वकला की जानिब से दिए जाने का ऐलान किया गया है। कल हमारे साथ जो मौजूद हैं मिर्ज़ा आसिम साहब, ये भी कल वहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे, कश्मीर के हवाले से वहाँ पे अपने मौक़िफ़ को देने गए थे। सर, ये क्या पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर इस्लामाबाद के अंदर जो है पहले अफ़गानिस्तान यानी कि अफ़गानियों का नो गो एरिया बनाया गया, फिर पख्तूनों की प्रोफाइलिंग की गई, फिर पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बनाया गया, फिर बलोच है, बलोचों के लिए नो गो एरिया बनाया गया, और अब कश्मीरियों की बारी आ चुकी है। ये इस्लामाबाद कौन सी स्टेट है? इस्लामाबाद के अंदर क्या ऐसी वजूहात हैं कि इन तमाम जो मैंने नाम गिनवाए इन तमाम के लिए जो है वो इस्लामाबाद नो गो एरिया बनता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपकी वसातत से अपने सुनने वालों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जब किसी मुल्क के अंदर आइन मअतल हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुयस्सर ना हों, अदालतें बेवक़्त हो जाएँ, तो इस तरह के अमल होना या पुलिस स्टेट उसको बना देना वो किसी मज़ाक़-ख़ेज़ अमल से कम नहीं है। कल जो प्रेस क्लब के अंदर जो कश्मीरी कम्युनिटी के हवाले से हम यहाँ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, इज़हार यकजहती करने के लिए, जो कश्मीर के अंदर 5वें दिन से आज वहाँ पे लॉकडाउन है, उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए, चूँकि अब तक कोई 20 से लगभग हमारे जो शुहदा हैं उनको जो पुरअमन एहतजाज है उनको शुहदा को जो है ना वो लाशें गिराई गई हैं, उसके अलावा दर्जनों ज़ख्मी हैं। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने कमेटी भी तश्कील दी थी। यहाँ पे नूरा कश्ती करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग पे मुश्तमिल एक सरकारी जहाज़ के ऊपर एक कमेटी को रवाना किया गया था। और वहाँ पे जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी है उनके रहनुमाओं से उन्होंने बात की है। हमारे वही 38 नकात हैं जी, 38 नकात। इससे कबल भी जब प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल, तो उसके अंदर भी हुकूमत ने उसको एडमिट किया था, उसके ऊपर पेशरफ्त कोई नहीं हुई है। हमने जब पेशरफ्त कहा तो ये नई नई कमेटी बना के भेज देते हैं, कमेटी खेल रहे हैं। तो हम तो किसी कमेटी के झांसे के अंदर आने वाले नहीं है। ये फॉर्म 47 की ऐसी हुकूमत के जो कारिंदे वहाँ उनको भेजा गया है, इनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। ये अवामी इशूज़ को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? अब ये पाकिस्तान के अंदर देखें, ये इशू जो आपने कहा कि बलोचों का, दीगर अफ़गानियों के ख़िलाफ़ इस तरह का, ये रजीम चेंज के बाद ये जानबूझ के सारी सूरत की जा रही है। ये एंटी पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोई इन्होंने बयानिया बना रहे हैं ताकि कल कश्मीरी खड़े होकर इनके ये कहें कि जो श्रीनगर के अंदर हो रहा है, अब आज आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये जानबूझ के ये हालात पैदा कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार यही होंगे जो फैसला साज है। फैसला साजों को अपने हिकमत अमली के अंदर सोचना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर का डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट है। वो इसलिए कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस है ना, उसके मुताबिक वो मुतनाज़ा इलाका है। उसके ऊपर ये ब्लैक आउट करके आपने क्या कहते हैं, रजीम चेंज के बाद जो मीडिया रखा हुआ है, आपने PTA के ज़रिए उसको कंट्रोल करके फेक न्यूज़ चलाते हैं। वहाँ के जेन्युइन इशूज़ मीडिया के ऊपर उसको कवरेज नहीं होने देते, स्टेट का बयानिए को जो है तरजीह देते हैं। मिर्ज़ा साहब, कल का वाक़े के ऊपर आते हैं। कल का जो वाक़या हुआ था वहाँ पे आप भी मौजूद थे। वहाँ पे आपकी ख़वातीन के अभी भी मुझे 2 ख़वातीन मिली हैं, उनके अभी भी गर्दन के ऊपर ज़ख़म हैं और उनको शदीद उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं। ये किस तरह से कल वाक़या हुआ ये सारा? देखें जी, अपने हकूक़ के लिए जो लोग निकले थे उनसे इज़हार यकजहती के लिए हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ गए थे। हमारी ख़वातीन समेत मैं भी वहाँ मौजूद था। हम पे भी तशद्दुद किया गया, डंडे मारे गए। और स्टेट जिसको पुलिस कहते हैं, पुलिस को वज़ारत दाखिला ने इख्तियार किसने दिया कि बतौर पूरी कम्युनिटी को गालियाँ दी? इन्होंने गालियाँ दी, फिर हल्ला बोला। हल्ला बोलने के बाद इनका जी नहीं भरा, तशद्दुद करते रहे, गाड़ियों के अंदर गिरफ्तार करके थानों तक जाके तशद्दुद किया गया। फिर हमारी बार कौंसिल इन्वॉल्व हुई, बार एसोसिएशन इन्वॉल्व हुई। आज बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर रखा था। कचहरी का आप ये सूरत दिखा रहे हैं, कचहरी में मुकम्मल शटर डाउन है, मुकम्मल हड़ताल रही है और कामयाब हड़ताल रही है। हमारे यहाँ यही कि मुतालबा था, जब तक IG आके माफ़ी नहीं मांगता, इन्होंने अलामती तौर पे एक SP को भेज दिया गया। SP हु इज़ द SP?
व्हाट द हेल ऑफ द एसपी, वो आके मतलब माफ़ी मांगेगा। वकला पे तशद्दुद करके, आम लोगों पे तशद्दुद करके, पीसफुल तरीके से जो प्रोटेस्ट करने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए वहाँ गए थे, ख़वातीन के ऊपर आपने तशद्दुद किया और आपने बतौर कम्युनिटी कश्मीरी को गालियाँ दी। और आप किस सेंस के ऊपर आप आके ये क्या कहना चाहते हैं कि माफ़ी मांग जाते हैं उन वकला से ताकि मामला रफा दफ़ा हो जाए? ये मामला आप शुरू हुआ है, इस पर माफ़ी से आगे बढ़ चुका है। ये आईजी इस कल के वाक़े के ऊपर मैं आईजी से को एक पैगाम देना चाहता हूँ, फौरी तौर पे आप इस सीट के काबिल नहीं है, रिज़ाइन करें। और वो SHO कोसार का फौरी तौर पे रिज़ाइन करें, जिन्होंने पूरा अमन तरीके से साफ़ियों के अंदर भी, अब उनका दिल यहाँ में ये कहना चाह रहा था कि वकला के ऊपर नहीं भरा, वहाँ से प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हुए, प्रेस क्लब के प्रेमिसेस के अंदर दाखिल होकर वहाँ पे साफ़ियों पर तशद्दुद किया गया। इंटरनेशनल आज कश्मीर का इशू हल करने के लिए मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मीडिया भी कश्मीर पहुँच चुका है। अगर पाकिस्तानी मीडिया उसको कवरेज नहीं देगा तो इसका मतलब वो मामला दब जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज कर रहा है और अल जज़ीरा वहाँ पर मौजूद है, BBC उसको कवर कर रहा है। तो आप इस बात पे मैं यकीन ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो हमारी कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, वो मुज़ाकरात से नहीं भागेगी, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन आप संजीदा लोग भेजें, उन मामलात को हल करने के लिए जो 38 नकाती एजेंडा है हमारा, चार्टर ऑफ डिमांड है, उसको आप किन लोगों को संजीदा कहते हैं? इस हुकूमत में कौन संजीदा लोग हैं? जो फैसला जो इनको देखे, जिनके आस में रस्सी है, वो इस हवाले से पीछे हट जाएँ। जो कत्लेआम करवा रहे हैं, जो कत्लेआम को रोकना चाहिए, ये देखें आप के कत्लेआम करके आप इसको मज़ीद हवा दे रहे हैं। और ये जो इस वक्त एशिया के अंदर जो एक तब्दीली का आगाज़ हुआ है, आपने बाकी देखा है किसी जगह पे किस तरह मतलब है ये लोग छोड़ के भागे थे। तो मैं समझता हूँ कि आस्ता आस्ता वो रुख इधर भी, ये आप खुद दावत दे रहे हैं कि आप इस तरह पाकिस्तान की तरफ भी आएँ। जी, यहाँ अशरफिया जो है वो सारे मामला अपने हाथ में रखे हुए हैं। अगर मज़ाकरात नाकाम होते हैं तो मामला किस तरफ वहाँ पे बढ़ सकता है? कितने लोग वहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है? अगला टारगेट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या करना चाह रहे हैं? देखें जी, टारगेट्स टाइम टू टाइम है। आज 5वां दिन है जो लॉकडाउन का चल रहा है। पूरा कश्मीर सरबरा एहतजाज बना हुआ है, मीरपुर से लेके ताओबड़ तक, हवेली से लेके मुजफ्फराबाद के आखिरी कोने तक, बॉर्डर तक, पूरे कश्मीरी यूनाइट है। और इस हवाले से उन्होंने मैसेज दे दिया है। अब ये तशद्दुद का रास्ता, अभी ये पहला काफ़िला निकला हुआ है जो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, अगर दूसरा लॉन्ग मार्च की तरफ से भी हो सकता है। अब ये फ़ेज़ टू फ़ेज़ चल रही है। हमारी जो अवामी एक्शन कमेटी के लाए अमल है वो आए रोज़ अपडेट करते हैं इस हवाले से। अभी जब तक ये हमारे मुतालबात हैं उसको संजीदा तौर पर लेके ड्राइंग रूम से बाहर निकल के अवामी मसाइल, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो है डेलीगेशन वहाँ गया हुआ है, ये अवामी डेलीगेशंस को हल करने के मुतकाज़ी नहीं है, ना ये कोई संजीदा लोग हैं, ना ही इस मामले को ऑलरेडी इनके मामला इनके पास है। 12 सीटें ख़त्म कर देना जी, आपकी तरफ से मुदाखलत होती है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, वहाँ पे इलेक्टेड हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता है। तो वो तो हमारे हुकूमत के अंदर बैठे हुए जो एलाइज है, जो बैठे हुए इसका 53 का टोला है, 36 के लगभग वज़ीर हैं, तो वो भी अंदर से यही कह रहे हैं जी कि ये 12 सीटें ख़त्म होनी चाहिए ताकि हमें कुली इख्तियार मिले। लेकिन वो मजबूर हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं। अब वो नौकरियाँ करने के बजाय ज़रा मतलब उन्हें अपने घर का निज़ाम भी चलाना होता है ना, तो वो सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर की जदोजहद आज़ादी के अंदर भी खंजर घोंप के रखा हुआ है। वो ब्लैकमेल करके इनसे पैसे खाते हैं कश्मीर कौंसिल के नाम पे। तो ऐसे लोगों को हम बेनकाब अगर आवाम कर रही है बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, अपने हकूक़ राइट्स के लिए निकले हुए, अभी कश्मीर का कोई फैसला होने बाकी है ना, वो अभी फैसला होने जा नहीं रहा, वो इंटरनेशनल रेजोल्यूशन के मुताबिक ही होना है। तो ये बुनियादी हकूक़ से रिलेटेड मामला है। अशरफिया को ख़तरा है। मैं समझता हूँ कि अनवार सरकार को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उस हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए जो 5वें दिन से आवाम के ऊपर तशद्दुद करवा रहे हैं, गोलियाँ चलवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उस सरकार का एक एक लम्हा मैं समझता हूँ कि आगे जो है ना वो काबिल एतराज़ है और उसको फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देना चाहिए।